ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अभी हमने विनय पत्रिका से 2 पंक्तियों का अर्थ बताया। अब चलते हैं राजा अम्बरीश क्या हैं। वास्तव में राजा अम्बरीश के गुरु दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा कौन है? जिनकी विषय वासनाओं से मन दूर हो गया है, वही दुर्वासा है। दुर माने दूषित भी होता है। हमारे हृदय में जब बुरी वासनाएं आती हैं तो साधना में विघ्न पैदा करती हैं। कब आएंगी? तो अंबर कहते हैं आकाश को। ऋषित्व माने होता है ईश्वरी चिंतन में लग जाना। अब हमने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इनको संयमित किए। चित्त हमारा आकाशवत हो गया। आकाश में टिकने की क्षमता आ गई। अम्बरीश, ये चित्त में टिकने की क्षमता डायरेक्ट नहीं आएगी, कहेगा देश बंद चित्त से धारणा। किसी देश में मन को लगाओ। देश कहते हैं नाम को अथवा रूप को। यदि नाम में मन अधिक लगता है तो नाम का जाप करें, रूप में मन अधिक लगता है तो रूप को देखें। एक जगह मन को स्थिर करना है, क्षण में नाम, क्षण में रूप, ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगे उसी का जाप करना, उसी को देखना है, ये धारणा। फिर है दूसरी अवस्था ध्यान। तत् प्रत्यय एकताना ध्यानम। वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान की अवस्था है। इतर वितर कोई भी संकल्प हमारी श्वास में ना उठे, ना आए। जैसे तेल गिरता है तो बूंद बूंद नहीं गिरता, धारा बन के गिरता है। ऐसे धारावाही चिंतन चलने लगे, यह है ध्यान की अवस्था। फिर है समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम शून्य सुमेव समाधि। अर्थ मात्र का केवल आभास रह जाए, लक्ष्य मात्र का ही आभास रह जाए और चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाए। शून्य कहते हैं पोल को, आकाश को। जहां चित्त में ये टिकने की क्षमता आई, संपूर्ण मनन चिंतन करने वाली वृत्ति ही मुनि है, जो हमारे मन को मौन करने वाली है, इंद्रियों को मौन करने वाली है। ईश्वर की ओर ऋषित्व, ईश्वर की ओर बढ़ना ही ऋषि है। अब दुर्वासा, हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, वर्तमान में वही घटनाएं घटती हैं। यदि हमने शुभ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो सुख और शांति मिलेगी, ईश्वर की तरफ बढ़ने का मार्ग मिलेगा। हमने पाप कर्म किए हैं, हमने अधर्म किया है, तो वह हमें कष्ट देंगे, दुख देंगे वो संस्कार। तो इस प्रकार के जो पूर्णत्व की ओर ले जाए वो पुण्य कर्म कहलाता है, और जो पतन की ओर ले जाए वो पाप कर्म कहलाता है। तो परम तत्व परमात्मा की ओर बढ़ना ही पूर्णत्व है। संसार विषय वासना भोगों की ओर बढ़ना ही पाप कर्म है, जो पतन की ओर ले जाता है। तो मन सहित इंद्रियों मौन भाव आ गया, यही मुनि। दुर्वासा। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो निम्न अवस्था, एक पराकाष्ठा। जब साधक निम्न अवस्था से आरंभ करता है, साधना में लगता है, तो बुरी वासनाएं हमारे हृदय में पड़ी हुई हैं। जब चित्त के अंतराल में भगवान का स्वरूप बनने लगा, अर्थात सदगुरु का स्वरूप, तो ये बुरी वासनाएं भी हमारे हृदय में आएंगी। यही दुर्वासना है। कृत माने होता है कृत कर्म। हर मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल पाता है। जैसा कि लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, जब केवट ने कहा कि माता केकई तो बड़ी दुष्ट निकली, जिसने राम और लक्ष्मण और सीता को सुख के समय वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया केवट, इसमें केकई का कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब रहता। कोई किसी को सुखी कर दे ऐसा नहीं, कोई किसी को दुखी कर दे ऐसा नहीं। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। एकमात्र सद्गुरु हैं जो हमारे संस्कारों को, हमारे कर्मों को परिवर्तित कर देते हैं। अगले क्षण हमारी मृत्यु होने वाली है, उस मृत्यु को भी वो टाल देते हैं। और मृत्यु ही नहीं, हम कितने भी गंदे हों, विषय वासना वाले हों, दूषित विचार वाले हों, सद्गुरु के सानिध्य में उसी तरह से हमारा चित्त, हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। जैसे गंदा पानी नाली से नाले में, नाले से नदी में, और नदी समुद्र में। इसी प्रकार से
तो पूर्व कृत कर्म ही कृत्या है। अब ये वासना के रूप में आते हैं, लेकिन हम अपने भजन चिंतन में लगे हैं। यही है सुदर्शन चक्र। हम साधना में लगे हुए हैं प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ता के साथ, तो ये विषय वासनाएं आएंगी, लेकिन भगवान रक्षा के रूप में खड़े हो जाएंगे। जब भजन चिंतन में निरंतर लगे रहोगे, सुमिरन को नहीं छोड़ोगे, तब, और जब सुमिरन में लगे हुए हैं, ये विषय वासना आएंगी और हट जाएंगी। जैसे बुद्ध भगवान जब शांत मन से एकांत में बैठे थे, तो उनके सामने मन हाजिर हुआ, जिसको उधर की भाषा में मारा कहते हैं। मारा माने मन। बुद्ध भगवान से मन ने कहा, बोले जाग और मेरी तरफ देख, मैं मन हूं। बुद्ध भगवान ने कहा, मारा तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले तू जिस लक्ष्य के लिए निकला है वो तुझे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। बुद्ध भगवान ने कहा, ऐसा तो आज तक असंभव हुआ ही नहीं। मुझसे पूर्व में ना जाने कितनों ने तुम पर विजय प्राप्त की है, तो ये विजय मुझे भी अवश्य मिलेगी। तो मन ने कहा, देखता हूं तू विजय कैसे पाता है। फिर उनकी साधना और उन्नत अवस्था में चली, तो फिर आया मन बड़ी सेना के साथ, अस्त्र शस्त्र न जाने क्या क्या छोड़ा, लेकिन सब पराजित हो गए। फिर अपनी 4 पुत्रियों के साथ में आया, वासना के रूप में, कामना के रूप में, फल के रूप में, सौंदर्य के रूप में, लेकिन भगवान बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वास्तव में जितम जगत के मन ही, यानी संसार को किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया है। मन के अंतराल में संपूर्ण संसार समाया हुआ है। तो इस पर मन पर ये दुर्वासना प्रहार करेंगी। ये कृत्या है, लेकिन हम साधना में लगे हुए, चिंतन में लगे हुए हैं, तो ये कृत्या, ये दूषित कर्म हमसे फिर दूर होने लगते हैं। अब दुर्वासा ऋषि का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? अम्बरीश पर नहीं पड़ा। क्यों? वो भजन चिंतन कर रहे थे, साधना में लगे हुए थे। यही सुदर्शन चक्र है। फिर कहाँ गए? ब्रह्मा के पास। वास्तव में हम कितना भी पुस्तक पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, गीता रामायण को रट लें, इस वाणी से मधुर मधुर बोले, लेकिन मन काबू में नहीं होगा। इन वासनाओं पर इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने कोई स्थान नहीं दिया। लेकिन जो ब्रह्म से संयुक्त हो गया है वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के 4 मुख क्या हैं? वास्तव में बुद्धि के 4 स्तर हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविदुर, ब्रह्मविदुरयान, ब्रह्मविदुरिष्ट। ब्रह्मविद वो बुद्धि है जो ब्रह्म चिंतन में लग गई, और ब्रह्मविदुर वो अवस्था है जो हमें सफलता मिलने लगी, सफलता पे सफलता। और ब्रह्मविदुरयान वो बुद्धि है जो ब्रह्म में प्रवेश पा गई, संपूर्ण समर्पित हो गया बुद्धि का। और अंतिम वो अवस्था है इष्ट में समाहित हो जाती है, जिसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। करतंबरा तत्र प्रज्ञा। ऐसी बुद्धि अब साधारण बुद्धि नहीं रह जाती, ऐसी बुद्धि में इष्ट समाहित है, ईश्वर इसमें समाहित है। इन बुरी वासनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दूर भाग खड़ी होगी। और बौद्धिक स्तर से वासनाओं को काबू में करना चाहो, कभी नहीं हो सकती। ये जब भी काबू में होंगी, नियंत्रण में होगी, तो भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। फिर चले गए शिव जी के पास। क्या पूजनीय? शिव तत्वनिष्ठ है, कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष ही पूजनीय है। एक तो वो महापुरुष जो पूर्ण हो गए हैं, और जो आत्मचिंतन में लग गया, अब उसको परमात्मा स्वरूप बनने लगा, ये भी शिव है। हर व्यक्ति शिव है। लेकिन साधना करके तुम पूर्णत्व को प्राप्त कर लोगे, तो वास्तविक शिव स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अब जब जिन्होंने कल्याण खरीद लिया है, जो स्वरूप में स्थित है ही, तो उन पर बुरी वासना कैसे प्रहार करेंगे? कभी नहीं कर सकती। और जो स्वरूप को पकड़कर चिंतन में लगा हुआ, उस पर भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नादरन सा नारद, नाभि और कमल की ध्वन पकड़ में आ गई। हमारी नाभि से जो श्वास उठ रही है, नीचे आ रही है, इसमें ये नाम प्रभावमान हो गया, धारावाही नाम चिंतन चलने लगा। तो इन दुर्वासनाओं को एकदम शांत हो जाती है। फिर ये कहाँ गिर पड़ी? अम्बरीश के चरणों में। जो साधक चिंतन में आकाशवत होकर के चल रहा था,
जिसके चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया था, बुद्धि भी इसमें समाहित है, स्वरूप में स्थित हो गए, तो बुरी वासनाएं हमेशा में शांत हो गई। यही अम्बरीश के चरणों में गिरना है। बुद्ध भगवान के सामने मन भी ऐसे ही फिर अपनी नाक रगड़ने लगा। अब ये विजेता अवस्था है, और जब ये विजेता अवस्था आ गई तो ऐसे महापुरुष त्याग से रहते हैं। त्याग ही तुलसी है। त्याग के साथ लगना है, संयम के साथ लगना है, और निरंतर अभ्यास के साथ चलना है। और 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करते हुए हमारे ऋषि महर्षियों ने रात दिन तपस्या की, चिंतन किया और शोध करके हमें बताया कि ओम अथवा राम, ये 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप कीजिए, यही परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। तो वैदिक काल ऋषि ओम का जाप करते थे, भक्त काल ऋषि राम का जाप करते। दोनों का मतलब एक है। राम माने रमनते योगिन अस्मिन सा रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, रम रहे हैं, वो राम हो गया। ओम माने परमात्मा, अहम माने आपसे, जिस परमात्मा निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम कहलाता है। दोनों का आशय एक है। तो यही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जप राम जप राम जप भावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे बाबरे, राम जप राम जप राम जप, ये संसार घोर समुद्र है। भव माने संसार, इस संसार समुद्र से पार उतरने के लिए नाम ही जहाज है। कि राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। जो राम नाम को छोड़ करके अन्य नामों का भरोसा ले रखा है, वो कुत्ते की तरह टुकड़े के लिए इस दर से उस दर, उस दर से उस दर केवल भटक रहा है। अपने पड़ोसी ताली को छोड़ करके, राम नाम को छोड़ करके। और राम 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 जीवा जोले तूने जपिए, तोले कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। हे जीवा, तू राम नाम नहीं जपेगी तब तक कहीं भी चली जा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तीनों तापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे। और ना ही तो भव बेगार में परियो, छूटत अति कठिनाई रे। हे भैया, राम कहो, राम कहते कहते चलो। अगर नहीं कहोगे तो क्या होगा? तो भव में पड़ोगे। भव माने संसार में बेगार। पहले राजा महाराजा बेगारी कराते थे, कदाचित राजा महाराज बेगारी से छूट भी जाओगे, लेकिन संसार की बेगारी से कभी नहीं छूट पाओगे। अगर इसमें फंस गए, उलझ गए तो नहीं तो भव बेगार में पड़िए। इस संसार में जो कुछ कर रहे हो, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, वो सब बेगार है। तो कारगर क्या है? भगवान का सुमिरन चिंतन। हम नहीं कहते तुम घर से विमुख हो जाओ, परिवार को छोड़ दो, कदापि नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए 2 मिनट का समय भगवान के सुमिरन के लिए अवश्य निकालिए। तो इस बेगार से धीरे धीरे निकल आओगे और सबकी व्यवस्था बन जाएगी। नहीं तो भव बेगार में पड़िए, छूटत अति कठिनाई है। इससे छूटने बहुत कठिनता है। भगवान का नाम का जाप करोगे तो सहजता पूर्वक छूट जाओगे। यही नाम कबीर कहते हैं कि जीव शिव सब उपजे वे ठाकुर वे दास, कबीर और जान है नहीं राम नाम की आस। यही रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागे। तो प्रत्येक महापुरुष ओम अथवा राम इन्हीं नाम पर बल दे रहे हैं, अन्य किसी नाम पर नहीं। अन्य किसी नाम एक टुकड़ा है जो मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ केवल भटकाएगा। ये नाम परोसी हुई थाली के समान है जो तुम्हारे उदर को पूर्ण रूप से तृप्त करेगा। और इसी नाम के द्वारा सबने तृप्ति पाई है। वास्तव में इस प्रकार से ये आध्यात्मिक स्वरूप साधना का अम्बरीश ऋषि का दृष्टांत है। तो अंबर माने आकाश, हमारा चित्त आकाशवत हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए कि फिर किसी भी प्रकार की बुरी वासना हमारे हृदय में उठें, लेकिन हम साधना ना छोड़ें। ये सुदर्शन चक्र का आना है। हम साधना से विचलित ना हो तो ये वासना शांत हो जाएंगे। और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना ही ब्रह्मा है।
और ब्रह्म स्वरूप तक पहुँचे तो कल्याण तत्व हमारे सामने आ जाता है, वे शिव हैं। और चित्त का निस्वरूप हो गया शून्य, तो विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है, जो कण कण में भगवान अणु रूप में समाये हुए हैं। तब आएगा सिया राम मैं सब जग जानी, तब सिया राम में सब में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए महापुरुष किसी से विरोध नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से राग नहीं करते। अब द्वेष, झगड़ा, मोह तब हो जब इसमें हमारे लिए कुछ पाना हो। हम द्वेष तो तब करेंगे जब भगवान के सिवा अन्यत्र कुछ देख रहे हो। सबके हृदय में भगवान दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ही तो ऐसे जो कभी दुश्मनी नहीं मानते, भगवान ही तो ऐसे कभी नाराज नहीं होते, भगवान ही तो ऐसे जो कभी क्रोध नहीं करते। ऐसे ही महापुरुष भगवत स्वरूप को प्राप्त करके वो भी समुद्रवत हो जाते हैं, निर्मल सरल होते हैं। तो वास्तव में यही है एकादशी। इस प्रकार से प्रत्येक एकादशी हम अपने मन और इंद्रियों को धीरे धीरे संयमित करते हुए नाम का जाप करें, हमें एकादशी का फल प्राप्त होगा। और फल स्वरूप में क्या प्राप्त होगा? आवागमन से मुक्ति, आवागमन से छुटकारा, आवागमन नशा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की